आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करूंगा कि राइटिंग स्किल्स क्या होती है, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के फायदे होते क्या हैं। आप लोग जब भी एग्जाम आने वाला होता है, बोर्ड का एग्जाम हो, क्लास 10 या 12 का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर किसी भी क्लास का एग्जाम हो, आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई डेट शीट आ गई है, अब हमें फटाफट से टाइम टेबल बना लेना है। इतने घंटे मैथ्स पढ़नी है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, याद करना, रट्टा लगाना, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करना, वीक पॉइंट पे फोकस करना, सारी चीज करते हो, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ पाते। आप सोचते हो यार बगल वाला जो टॉपर है उसके तो मार्क्स आ गए, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, क्या कमी रह गई थी। तो वो कमी सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स की थी कि उसने राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा यही हुआ कि आप जो मार्क्स चाहते थे वो मार्क्स आपको मिले ही नहीं और मिलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एग्जाम जो है वो रिटर्न बेस है, ओरल बेस नहीं है। आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन होता क्या है कि वहां जाके एक्सप्रेस करना है रिटर्न फॉर्म में, ओरल फॉर्म में नहीं। बोलना नहीं है, वहां जाके लिखना है, और लिखने में ही आपकी गलती होती है। और गलती क्या करते हो आप लोग, पूछा कुछ और क्वेश्चन जाता है, बताओ उसका आंसर कुछ और देते हो, और अगर नहीं भी बताते उसी का आंसर वही बताते हो, लेकिन तब भी एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताते। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम लिखिए, तो आप लोग क्या करोगे, पहले हेयर से स्टार्ट करोगे, फिर धीरे 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 आप फुट तक जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले ईयर लिख लेंगे, फिर टीथ लिख लेंगे, फिर चेस्ट लिख लेंगे, फिर शोल्डर लिख लेंगे, फिर टो लिख लेंगे, फिर जाके हेयर लिखेंगे। तो क्या ये सिस्टमैटिक मैनर होगा? नहीं होगा। और जब ये सिस्टमैटिक मैनर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो टीचर आपकी आंसर शीट पढ़ेगा उसको आपके आंसर समझ में नहीं आएंगे, और जब उसके आंसर्स आप टीचर्स को समझ में नहीं आएंगे तो वो क्या करेगा, 10 में से 5, 10 में से 4, क्योंकि लिखा तो है आपने, और लिखा है तो भाई मार्क्स तो देना पड़ेगा, लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। आप फिर क्या सोचोगे, यार याद तो मैंने पूरा किया था, सारा चीज लिख के आया हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो टॉपर्स और आप में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस होता है, राइटिंग स्किल्स का। अगर आप लोग इसी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लोगे तो आप लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर 50 आ रहे हैं तो 70 हो जाएंगे, 70 से 80 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने राइटिंग स्किल्स पर फोकस नहीं किया तो वही आपके मार्क्स धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, और जिसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में पता ही लग जाता है कि भाई साहब बहुत मेहनत की थी लेकिन हुआ क्या, मार्क्स आए ही नहीं। तो राइटिंग स्किल्स आप लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? दो बातों से, बिल्कुल। अगर ये दो बातें आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठा ली तो फिर आपके मार्क्स जैसे आप चाहते हो, 90, 98, 99 वैसे ही आएंगे। पहली बात, आपको जब भी आंसर देना है पॉइंट्स में देना है। दूसरी बात, जब भी आंसर देना है पैराग्राफ में देना है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से ही पता है कि पॉइंट्स में लिखना होता है और पैराग्राफ में लिखना होता है, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि आप लोग पता होते हुए भी प्रैक्टिस नहीं करते। आपने याद तो कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चंस आपकी बैक एक्सरसाइज में होते हैं, क्या आपने उनके आंसर्स को लिखा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिख के देखा? पॉइंट्स में लिख के देखा? पैराग्राफ में लिख के देखा? नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो एक्सप्रेस करने का तरीका भी आपको नहीं आएगा, और जहां एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आएगा वहां आपके मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही कमी आप लोग करते हो, हर बार हर एग्जाम में करते हो। एग्जाम कोई भी हो, बहुत सारे इवन जो
यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो भी यही गलती करते हैं। बुक्स बहुत सारी ले ली, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से बताआ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ मेरे सीनियर्स ये पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, खूब पढ़ेंगे लेकिन आंसर राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देंगे ही नहीं। प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस में लटक जाएंगे। क्यों लटक जाते हैं भाई? उसका मेन रीजन है राइटिंग स्किल्स। इसलिए आप लोग राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दो, हमेशा प्रैक्टिस करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो आप लोग क्या बताओगे? बेकिंग सोडा क्या है? उसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो या पैरा में लिख सकते हो। बच्चे यही करेंगे। कुछ होनहार बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कि बेकिंग सोडा बनता कैसा है। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा बेकिंग सोडा की डेफिनेशन, और दूसरे बच्चे ने क्या लिखे? 3 पॉइंट्स लिखे, डेफिनेशन भी लिखी, उसके यूजेस भी लिखे और उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखी। तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे? उसके, क्योंकि उसने एक्सप्रेस बहुत अच्छे से किया है। जिसको नहीं समझ में आ सकता बेकिंग सोडा क्या है, उसके आंसर पढ़ के वो इजीली समझ जाएगा। तो आप लोग भी राइटिंग स्किल्स पर अगर ध्यान दोगे तो आप लोगों के मार्क्स भी कंप्लीटली बेहतर आएंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने जो आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया है आपके वो कुछ समझ आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और हाँ, आपको पढ़ाई से रिलेटेड और कैसी वीडियोस और कौन सी हेल्प चाहिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।